ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। हर बूंद की प्यास सागर है और उसकी मंजिल भी सागर है, और हर एक बूंद प्यासी है सागर के मिलन को। और जब तक वह सागर से एक नहीं हो जाती तब तक उसे पूर्ण तृप्ति और पूर्ण शांति नहीं प्राप्त होगी। और सागर से मिलन के बहुत सारी नदियां हैं। कोई भी नदियों के माध्यम से आप सागर से मिल सकते हैं। बहुत सारे ध्यान विधि है, लेकिन बहुत ही सरल एक विधि है जिसे हर कोई जानता है, पर थोड़ा सा निखार लेवे तो वह बहुत जल्द ही अपने आप को जान पाएगा। उसे अपने आत्मा का बोध हो जाएगा और उसे अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा और वह अपने आत्म स्थिति में जीने लगेगा। फिर वह सारे ही बंधनों से आज़ाद हो जाएगा। उसे काम, क्रोध, लोभ सारे विकारों से वह आज़ाद रहेगा, मुक्त हो जाएगा। हम सभी को हमारे होने का बोध होता है। जैसे आप गौर करिए तो आपको अपने होने का बोध होता है कि मैं हूँ। तो जो यह मैं हूँ का बोध है, उसमें एक शरीर है और एक आत्मा है, एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक अहंकार है, एक निरहंकार है, सत्य है। तो जो उसमें मैं है वह अहंकार है, और जो हूँ है वह सत्य का बोध है। और जो होना है वह अहंकार रूपी परत के नीचे दबी हुई है। जैसे मैं हूँ, यह है, वह है, तो होना सभी का एक है और मैं, तू, यही अलग है। लेकिन हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? इस मैं के अहंकार को कैसे इसे शून्य कर पाएंगे? तो थोड़ी सी जागृति आपके जीवन में आपको लानी पड़ेगी और धीरे धीरे आप आत्मबोध में आ जाएंगे। आत्मबोध की आपको उपलब्धि आने लगेगी, आत्म जागृति आपको होने लगेगी। आप जब भी सवेरे उठिए तो सबसे पहले आपको होने का बोध आता है। मैं का बोध नहीं रहता है, मैं शून्य रहता है। जब भी आप देखिए होश आता है तो वह होश ही आत्मा का बोध है, और उसी बोध में बने रहना यही ध्यान की विधि है। आप उठ रहे हैं तो भी अपने होने के बोध में रहे, मैं को हटा दे, सिर्फ होना मात्र हो। खाना खाए तो भी आप अनुभव करते हुए खाए अपने होने को। हम यह संसार में जीते हैं लेकिन स्वयं को भुला देते हैं, अपने होने को भुला देते हैं। यह दो दृष्टि है, अपने मूल में रह के संसार को देखना। यह विधि धीरे धीरे जैसे ही आप अभ्यास करते जाएंगे आपको आत्म जागृति आती जाएगी। और शुरुआत में यह थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे यह आपका स्वभाव ही बनते जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ चैतन्य बचेंगे और यह मैं रूपी अहंकार पूरा शून्य हो जाएगा। और जब आप अपने चैतन्य का बोध करेंगे
तो आप पाएंगे कि यह शरीर में आप नहीं है, यह शरीर आपके भीतर है। और यह शरीर ही नहीं, धीरे धीरे आपके आत्मा का प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे परमात्मा से आप एक होते जाएंगे। और यही शरीर नहीं, यह और भी शरीर मनुष्यों का या पशु पक्षियों का और भी जो भी हमारे चारों तरफ घट रहा है, वह आप पाएंगे कि आप ही के भीतर वो घट रहा है। तो वह परमात्मा स्थिति बनने लगेगी। लेकिन आत्मा रूपी द्वार को पाने के बाद ही वह स्थिति आएगी। जैसे ही आत्मा बोध की सूत्र को आप पकड़ लेंगे अपने होने को, तो यह चराचर में जो समाया है उस परम चेतना से आप एक होने लगेंगे। बहुत ही आसान विधि है, बस थोड़ी सी जागृति आपको बनानी है। और जिसने भी यह साध लिया इस ध्यान विधि को, और जिसका भी यह स्वभाव हो गया, तो उसे फिर और किसी राह की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत जल्द और बहुत आसानी से वह उस परम सत्य के राज को जान जाता है, उस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जिसके लिए न जाने कितने साधक कितने सारे प्रयत्न करते हैं। तो बस आप अपने होने में जागिए और देखिए आपको आपकी उपलब्धि, आपके स्वरूप का बोध होने लगेगा। और किसी भी साधक मित्र को हमारे किसी मदद की आवश्यकता होगी तो वह हमसे निसंकोच बात कर सकता है, हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। नमस्कार।